सिंध के महाज में नया सियासी इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून, MQM पाकिस्तान, JUI और फंक्शनल लीग के रहनुमाओं की ANP सिंध के सदर शाही सैयद से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, आइंदा इलेक्शन समेत अहम उमूर पर बातचीत। रहनुमा नून लीग बशीर मेमन कहते हैं कि हमारे इत्तेहाद से कराची और सिंध तरक्की करेगा। सूबे में सरकारी पैसों से प्रोपेगेंडा मशीन चलाई गई जो कामयाब नहीं होगी। निगरान वजीर आला सिंध सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें। मुस्तफा कमाल ने कहा कि आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है। हम माजी से सबक सीख कर एक हुए हैं। 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। सूबे पर अरबों रुपए लगाकर भी बदतरीन सूरत हाल है। नून लीग सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज बनाने में सरगर्म। नून लीग का मिशन सिंध। नवाज शरीफ को इब्तदाई तौर पर उम्मीदवारों की लिस्ट भेज दी गई। 5 कौमी और 10 सूबाई असेंबली के हल्के शामिल। कायद नून लीग की हिदायत की रोशनी में कुछ रहनुमाओं की शमूलियत का फैसला होगा। पीपल्स पार्टी आला क़यादत के दुबई में डेरे। बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी कुछ देर बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए उड़ान भरेंगे। साबिक सदर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अहम मुलाकात होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाजिया मरी की बाप बेटे के दरमियान रंजिश की तरदीद, कहती हैं कि बिलावल भुट्टो निजी मसरूफियात की वजह से दुबई गए। फरतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी। फरतुल्लाह बाबर ने आसिफ जरदारी को टेलीफोन करके एतमाद में लिया। फरतुल्लाह बाबर पार्टी के ह्यूमन राइट्स सेल के सदर की हैसियत से काम जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने चित्राल कन्वेंशन में सीनियर रहनुमाओं को ओहदों से अलग होने का कहा। जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। मुल्क को बहरानों से निकालने और आवाम को रिलीफ देने का तजुर्बा नून लीग के पास है। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुआशी खुद इन्हिसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। इंशाअल्लाह फिर से सब ठीक करेंगे। नून लीगी सदर से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। उधर नवाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। कल सियालकोट का दौरा मुतवक्के। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान से खिताब करेंगे। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास। गैर मुल्की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, अस्करी क़यादत और आला शख्सियात की शिरकत। एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को अदालतों का लाडला करार दे दिया। उन्हें जेल में मिलने वाली सहूलियात का आम शहरी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। साइफर केस में अदालती हुक्म पर मिनोअन अमल करेंगे। निगरान वजीर दाखिला का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू, कहते हैं कि नवाज शरीफ पर ज्यादातर केसेस बेबुनियाद थे। तारीख में पहली बार बेटे से तनख्वाह लेने के जुर्म में कोई नाअहल हुआ। इलेक्शन के लिए कोई फेवरेट नहीं। नवाज शरीफ और बिलावल एक जैसे हैं। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस खारिज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज कुदरतुल्लाह ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने तकनीकी वजूहात को बुनियाद बनाकर केस वापस लिया। दरखास्त गुजार की इस्तेदा पर केस को खारिज किया जाता है। स्मोक के बायस लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। आज और कल तालीमी इदारे बंद। 3 बजते ही लाहौर की मार्केटों के शटर्स खुल गए। कारोबारी सरगर्मियां बहाल। एतवार को कारोबार मुकम्मल बंद होगा। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, तनूर, बेकरी, मिठाई की दुकानों को इस्तिस्ना हासिल। कोरियर दफातर, गोश्त, सब्जी, गैस की दुकानें खुली रहेंगी। एतवार को मॉल रोड शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग के लिए मुख्तस। स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। आज से शहरियों के लिए मास्क पहनना भी लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी।
लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों और भट्टों को दोबारा सील करने का हुक्म, खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत। स्मोक कंट्रोल न होने पर अदालत का इजहार बरहमी, जस्टिस शाहिद करीम के सख्त रिमार्क्स। कहा कि माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी वाले अफसरों को तौहीन अदालत के नोटिस भेजें। वज़ीर आला पंजाब अस्पतालों की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पहुंच गए। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील खुसूसी इजलास। अस्पतालों की अपग्रेडेशन समेत आवाम की सहूलत के लिए जारी 43 तरजीही मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर फोकस। PIA पहली तरजीह, इदारों से रेवेन्यू नहीं कमा सकते तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आइंदा हफ्ते बैरूनी सरमाकारी से मुताल्लिक अच्छी खबरें मिलेंगी। नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्रामों पर काम हो रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निजी TV से गुफ्तगू। कहते हैं कि हुकूमती अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ लाहे अमल वज़ा किए गए हैं। जमहूरियत में मुस्बत रवैये के साथ सबको अपना किरदार अदा करना होगा। कोयटा तफ्तान रेलवे लाइन को अपग्रेड किया जाएगा। यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तानी तैयारों पर पाबंदी। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी अयासा की टीम 26 नवंबर को कराची पहुंचेगी। टीम सिविल एविएशन के अहम शोबाजात की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी। लाइसेंसिंग, फ्लाइट सेफ्टी, फ्लाइट स्टैंडर्ड्स और एयर ट्रांसपोर्ट समेत दीगर अहम शोबों का जायजा लिया जाएगा। ओगरा ने दरामदी RLNG की कीमतों में इजाफा कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत 1.2% बढ़ा दी गई। नई कीमत $13.49 फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदर्न के लिए RLNG की कीमत में 1.17% का इजाफा किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। 59,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 186 पॉइंट्स इजाफे के बाद 59,086 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 10 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 37 पैसे का हो गया। महकमा मवासलात की जानिब से ठेकेदारों को नवाजने का नया स्कैंडल सामने आ गया। बिल्डिंग डिवीजन ने महकमा खजाना पंजाब की जारी करदा रेट से जायद रकम 13 ठेकेदारों को दी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मटीरियल, लेबर और दीगर कामों के लिए इजाफी अदायगियां की गई। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। निगरान वज़ीर आला ने कराची इंटर बोर्ड, टेक्निकल बोर्ड और लाड़काना बोर्ड के चेयरमैन को ओहदों से हटा दिया। नवाब शाह मीरपुर खास, कराची इंटर बोर्ड, सखर बोर्ड, लाड़काना बोर्ड के नाजिम इम्तिहानात, सेक्रेटरीज और ऑडिट अफसरान को भी ओहदों से हटा दिया गया।